ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्त शिव महापुराण के कथा में सादर आमंत्रित हैं। सबों से निवेदन है कि आप सब शिव महापुराण की कथा सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि जो भी भक्त इसे प्रेम पूर्वक सुनता है, चाहे आप प्रत्यक्ष सुन रहे हो या यूट्यूब पर सुन रहे हो या फेसबुक पर सुन रहे हो, इस कथा को संपूर्ण सुनना चाहिए ताकि आपके किए हुए पाप सब नष्ट हो सके। शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है कि जिससे सुन लेने के बाद इंसान का जीवन धन्य हो जाता है। उसे पाप का कभी शरीर में प्रवेश नहीं होता, कभी उसका मन नहीं भटकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है इंसान को शिव की कृपा का पात्र बनना चाहिए, शिव का सदैव ध्यान करना चाहिए। शिव को अगर एक फूल आप अर्पित करते हैं वो भी विफल नहीं होता। इसलिए शिव के महिमा का गुणगान हम कर रहे हैं। आप सुनिए ध्यानपूर्वक और सबको इस पोस्ट को शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति शिव महिमा का पात्र बने। एक समय की बात है, महर्षि वेद व्यास जी के प्रधान शिष्य सूत जी जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। जब वो तपस्या कर रहे थे, कुछ उपरांत शौनक ऋषि अपने कुछ संतों के साथ पधारे। उन्होंने सूत जी से कहा कि हे देव, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपके गुरु वेद व्यास जी का दिया हुआ वो वरदान है कि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हैं। आप हमें ये बताने की कृपा करें कि पुण्य समय खत्म होते जा रहा है और पाप समय का आगमन हो रहा है, कलयुग आरंभ होने वाला है। आप हमें ये बताएं कि किस तरह कलयुग में मानव अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ सकता है। इस बात को सुनकर सूत जी ने शौनक ऋषि को बोले, हे साधुजन, आप ध्यान पूर्वक सुने, कलयुग में किस प्रकार मनुष्य को मुक्ति का मार्ग मिलेगा। उसके बाद सूत जी ने कथा कहना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि जो भी मानव शिव की भक्ति करेगा, शिव का पूजन करेगा, उसको कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो माया मोह सबसे दूर रहेगा। शिव का पूजन करने के लिए ना किसी शास्त्र का जरूरत है और ना किसी
वेद का। शिव का पूजन सिर्फ आप अपने मन में धारण करें और उनको जो भी मिले, फूल, बेलपत्र आदि, एक लोटा जल लेकर अगर अर्पण करते हैं तो शिव सदैव आपका रक्षा करते हैं। शिव के तरफ आप एक कदम अगर चल के जाते हैं तो शिव आपके सर्व पापों को नाश करते हैं। इसलिए कलयुग का मूल आधार एक ही है कि शिव महिमा का गुणगान करें, शिव का पूजन करें, शिव का भजन करें। कलयुग में भगवान विष्णु भी शिव का ही पूजन करते हैं, ब्रह्मा भी शिव का ही पूजन करते हैं। सारी शक्तियां शिव का पूजन करती है ताकि उस कलयुग के प्रभाव से वो वंचित रहें। इसलिए मानव का सबसे प्रथम कर्तव्य होगा कि वो शिव का पूजन आरंभ करे, तभी उसको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। इतना कहने के बाद सूत जी एक कथा बताने लगे। एक समय की बात है जब नारद जी गंगा तट पे बैठकर शिव आराधना तपस्या कर रहे थे। उस समय इंद्र को बड़ा भय हुआ, इसलिए कि इंद्र ही एक ऐसा देवता है जो कोई भी तप करने लगे तो उनको अपना सिंहासन डोलने लगता है। उनको ये भय हो जाता है ताकि कोई मेरा सिंहासन ना छीन ले। इस बात को देखते हुए इंद्र भगवान ने कामदेव को बुलाया और कहा, हे मित्र, आप हमारा सहायता करें। देव ऋषि नारद शायद हमारे इंद्रासन के लिए ही तपस्या कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे मित्र होने के नाते आप हमारा रक्षा करें। कामदेव उनको संतुष्ट करते हुए और देव ऋषि नारद के तपस्या वाले स्थल पे पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद देव ऋषि नारद बंजर जगह को पुष्पों से सजा दिया, जहां पे अनेकों अनेकों प्रकार के सुगंधित फूलें उपस्थित हो गई। उसके बाद कामदेव अपने सम्मोहन का बाण भी उन पे चलाए, फिर भी नारद जी का तप भंग नहीं हुआ। तद उपरांत उन्होंने लौटकर इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र के पास जाकर उन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। कहा, हे मित्र, हम अपने कार्य में असफल रहे, नारद जी के ऊपर हमारा कोई प्रभाव नहीं हुआ। इतना बात सुनकर इंद्र भगवान अत्यंत चिंतित हुए। जब नारद भगवान का तपस्या पूर्ण हुआ, उस समय उन्होंने ध्यान करके देखा कि हमारे तपस्या में कोई विघ्न तो नहीं डाल रहा है। तो उन्होंने देखा कि कामदेव उनके तपस्या को भंग करने के लिए अपने सारे प्रयत्न कर चुके थे, फिर भी उनका तपस्या भंग नहीं हुआ। इतना बात उनके हृदय में बैठ गया और उनके अंदर अहंकार हो गया।
उन्होंने ये सोचा कि जो देव महादेव सब देवताओं को तपस्या से, अपने सम्मोहन से तप को भंग कर देते हैं, वो मेरा तपस्या भंग नहीं कर पाए। ये अहंकार नारद जी के अंदर प्रवेश कर गया। उस समय वो शिवलोक को पहुंचे। शिवलोक पे जाने के बाद नारद जी ने भगवान सदाशिव से और गर्दानी से अहंकार के शब्दों में कहा कि हे प्रभु, जो कामदेव सबको भ्रमित कर देते हैं, अपने मोह में, माया में फंसा देते हैं, वो कामदेव आज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए और हम अपना तपस्या पूर्ण कर लिए। इतना सुनकर शिव जी समझ गए कि नारद के अंदर अहंकार भर चुका है और नारद अहंकार के वशीभूत होकर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उस समय शिव जी ने नारद को समझाया कि तुम हमसे तो बता दिए, मगर ये बातें विष्णु लोक में मत कहना। अब नारद जी को इससे और उत्साह बढ़ गया, वो और अहंकार में भर गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। फिर ब्रह्मा जी से भी इन्होंने पूरा वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को मना किया कि हे पुत्र, जो तुमने मुझसे शब्द कहा है, इस शब्द का प्रयोग कभी भूल कर भी विष्णु लोक में मत करना। नारद जी को अंदर से क्रोध भी आ रहा था कि जब हम अपना प्रशंसा कर रहे हैं, उस समय सब हमको क्यों मना कर रहे हैं। इतना बातें सुनकर उन्होंने विष्णु लोक को चल दिया। विष्णु लोक पहुंचकर विष्णु भगवान से भी इन कथाओं को कहना प्रारंभ कर दिया। विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि आप तो परम तपस्वी हैं, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। कामदेव के पास वो शक्ति ही नहीं जो आपको आपके पद से डिगा दे। ये बातें सुनकर नारद जी और उत्साहित होकर अहंकार में सारे शब्दों का प्रयोग करने लगे। मगर विष्णु भगवान ये समझ चुके थे कि जहां पे नारद बैठकर तपस्या कर रहे थे, वो जगह ही एक बार शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था और ये श्राप दिया था कि हर जगह तुम्हारा प्रभाव होगा, मगर इस जगह पे तुम्हारा प्रभाव कभी नहीं होगा। विष्णु भगवान सारे बातों को समझकर शिव लीला समझ गए। उसके बाद उन्होंने जिस रास्ते से नारद भगवान जा रहे थे, उसी रास्ते में उन्होंने एक माया का नगर रचना कर दिया, जहां का राजा शील निधि को स्थापित किए। ऐसे बातें और नगर बसाए। जहां नारद जी पहुंचे तो वहां के प्रजा बोले कि हे प्रभु, आज मेरे राज्य में राजा के लड़की का स्वयंवर है, आप वहां चल के अपने चरण से
उस राजमहल को पवित्र कीजिए। तब नारद भगवान ने शीलनिधि के राज पहुंचे। राजा उनका आदर किए, अपने सिंहासन पर बैठाए। बैठाने के बाद में उन्होंने अपने पुत्री के विषय में पूछने लगे। अपने पुत्री को बुलाए और बोले कि भगवान ऋषि नारद को आप प्रणाम कीजिए और इनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जब नारद जी ने राजकुमारी का जन्म कुंडली देखा, उसमें इनको ये दिखा कि इस लड़की से जो भी शादी करेगा वो विश्व विजेता बनेगा, वो परम देव का स्थान पाएगा, उसको कोई हरा नहीं पाएगा, मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना बातें जानकर नारद जी के अंदर राजकुमारी से विवाह करने का जिज्ञासा जाग उठा। तब उन्होंने तुरंत वहां से निकलकर और एक सुनसान जगह पर बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तद उपरांत वहां पे भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद भगवान विष्णु बोले कि मैं जानता हूं कि आप किस लिए हमारा सुमरन किए हैं, हमारा आह्वान किए हैं। आपका मनोकामना सिद्ध होगा। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अपना पूरा बदन उनको पूरे स्वरूप में दे दिए और मुख बंदर का बना दिए। तब नारद जी अपना सिर्फ शरीर देखकर और राजा शीलनिधि के दरबार पहुंच गए, जहां पे स्वयंवर का कार्य चल रहा था। चारों तरफ राजा बैठे हुए थे, मगर ये जाकर जहां राजकुमारी खड़ी थी उसके समीप जाकर बैठे, ताकि राजकुमारी हमारे गले में वरमाला डाल दे। ऐसे उनके मनोरथ को देखते हुए सारे देवता हंस रहे थे। तब तक वहां शिव जी के दो गण भी ब्राह्मण का भेष बनाकर उपस्थित हुए और नारद जी को प्रोत्साहित करने लगे कि आपसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, फिर आपको छोड़कर राजकुमारी किसको माला पहनाएगी। जब राजकुमारी माला लेकर निकली राजाओं के तरफ, उचक उचक के नारद जी अपना सर आगे बढ़ाते रहते थे। इतना बातें देखकर शिवगण उनको बोलते थे कि आपसे सुंदर कोई नहीं, फिर भी देखिए रानी की ब्रह्मता कि वो ढूंढ रही है अपने वर के लिए। इतना सुनकर नारद जी जिधर रानी की राजकुमारी जाती थी उधर ही जाते थे। इतना देखते हुए शिवगण उन्हें और उत्साहित करते जाते थे। तब तक विष्णु भगवान स्वयं वहां पधारे और राजकुमारी ने विष्णु भगवान के गले में माला डाल दिया और राजकुमारी विष्णु भगवान के साथ चले गए।
इतना बातें देखकर नारद जी अंदर से क्रोधित भी हुए। तब तक शिवगण ने, जो ब्राह्मण के रूप में वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि हे मुनिराज, पहले एक बार अपना शकल तो किसी दर्पण में देख लिया करें। इतने में नारद जी वहां से निकले, आगे बढ़े तो एक तालाब था। तालाब में अपना मुख देखे तो देखे कि पूरा बदन उनका विष्णु का है, मगर मुख बंदर का है। इतने क्रोधित होकर वहां से वो चले कि आज विष्णु जी से मिलकर मैं उन्हें दंडित जरूर करूंगा। जब वहां से निकले तो शिवगण मिले और शिवगण उनको दंडवत किए। फिर नारद जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम लोगों ने मेरा उपहास उड़ाया है, इसलिए तुम लोग जाओ, राक्षस योनि में तुम लोगों का जन्म होगा। उसके बाद आगे बढ़े, तब तक विष्णु भगवान भी उस राजकुमारी के साथ रास्ते में ही मिल गए। विष्णु भगवान को देखकर नारद जी और क्रोधित हो गए और बोले कि मैं जानता था कि आप बहुत बड़े छलिया हैं, मगर ये नहीं जानता था कि आप अपने भक्त पे भी, अपने दास पे भी ये छल का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने माता दीदी के पुत्रों के साथ किया, वही आज मेरे साथ किया। आपने मोहिनी रूप बनाकर माता दीदी के पुत्रों के साथ छल किया, देवों को अमृत पिला दिया और उनको अमृत से वंचित रख दिया। उसी प्रकार आपने हमारा उपहास उड़ाया है। अपना बदन देकर मुख बंदर का बना दिया और स्वयं पहुंचकर राजकुमारी से आपने विवाह कर लिया। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप पृथ्वी पे जाएं और वहां पे मानव रूप में आपको रहना पड़ेगा। और जिस स्त्री के वियोग में मैं तड़प रहा हूं, उसी स्त्री के वियोग में आप बन बन भटकेंगे और आपका सहायता करने के लिए कोई मानव नहीं मिलेगा। उस समय यही मेरा बंदर मुख आपको सहायता करेंगे। इतना बात सुनकर विष्णु भगवान ने अपनी माया को हटा दिया। ना वहां कोई नारी थी और ना कोई राजकुमारी थी। माया हटते ही नारद भगवान तुरंत विष्णु भगवान के चरणों में गिर गए। बोले, हे नाथ, आपने हमारे भ्रम को दूर किया, इसलिए आप हमें क्षमा करें और हमारे दिए हुए श्राप को खंडित कर दें। तब विष्णु भगवान ने उन्हें कहा कि ये सब शिव लीला ही है, ये शिव कृपा से ही हुआ है। शिव जी का अवज्ञा करके, उनके बातों का उल्लंघन करके तुमने जो किया उसका ही दंड है। इसलिए हे नारद, ये शिव लीला है, हमको तो पृथ्वी पे जाना ही था। कुछ कर्म जो शेष होते हैं उनको पूरा करने हर मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार रूप बदलना पड़ता है। और हम तो सृष्टि में हर बार जब भी दुराचार पाप बढ़ता है तो जाना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हारा श्राप भी
एक मानव के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। इतना बातें सुनकर नारद जी चरण पकड़ लिए, बोले कि हे नाथ, हमें माफ करें, हम शिव महिमा को नहीं जान सके। इतना बातें सुनकर नारद जी तपस्या के लिए वहां से निकल पड़े। बोले कि हमें अब फिर से अपने तप को अर्जित करना होगा, इसलिए कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है। रास्ते में उन्हें फिर वही 2 शिवगण मिले। शिवगणों की बातें इनको याद थी नारद जी को। तब नारद जी शिवगणों से बोले कि जाओ, तुम शिव भक्ति से कभी भी मुख नहीं होगे। आपको हम ये वरदान देते हैं कि आपका जो जन्म होगा, आपका पिता ऋषि होंगे और माता राक्षसी होगी, इसलिए आपको शिव कृपा सदैव प्राप्त रहेगी। इतना कहकर नारद जी ने अपने तपस्या के लिए फिर निकल पड़े और नारद जी इस भ्रम से दूर हो गए कि हां, भगवान के सामने अहंकार, उत्तेजना, भगवान की कही हुई बातें काटना, ये सब कुछ शास्त्र विरुद्ध है। गुरु का बात कभी भी शिष्य को नहीं काटना चाहिए, पिता का बात कभी पुत्र को नहीं काटना चाहिए। ऐसे मन में अभिलाषा लेकर नारद जी जंगल में तपस्या करने के लिए पहुंच गए। इतना बातें सुनकर ऋषि बोले कि कलयुग में एक ही आधार है, शिव का महिमा गाएं, शिव का गुणगान करें, शिव का 1 लोटा जल अर्पित करें, 1 बेलपत्र अर्पित करें। जो भी आप अर्पण करते हैं उससे आपके दुख, कलेश, संस्कार, विचार सब बदलते हैं और आप कभी धर्म के मार्ग से अलग नहीं होते। शिव की ऐसी कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा यह बताती है कि कभी भी मानव को अपने जीवन में अहंकार नहीं लाना चाहिए। भले धन आपको कितनों भी हो जाए, अहंकार ना हो। इसलिए आप सबों से निवेदन है, धन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो धन सदुपयोग में खर्च होते हैं उनको पुण्य फल प्राप्त होता है, जो दुरुपयोग में खर्च होते हैं उनके लिए पाप अर्जित आप करते हैं। इसलिए कभी भी अपने मन में किसी के प्रति गलत भावना ना लाएं, अपने से बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। यही शिव पुराण कहती है। एक शब्द कटु किसी को बोल देने से जो एक हत्या का पाप लगता है, वही पाप आपको लगता है। कभी भी अपने वाणी को शुद्ध रखें, विचारित रखें और किसी का अनादर ना करें। शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने से दूसरों को नीचे दिखाता है या नीचे देखता है, वो हमारे प्रकोप का पात्र होता है, हमारे क्रोध का पात्र बनता है। इसलिए कि संसार उनका घर है, संसार ही उनका परिवार है। इस धरती पे रहने वाले हर जीव, जंत, पशु, प्राणी, वृक्ष सब कुछ उनका ही है। इसलिए आप किसी का अनादर ना करें,
सबका सम्मान करें। आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर रात 9 बजे आपको शिव महापुराण का दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे और सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।